everyone, welcome to my channel. This is Amisha and today we are going to start with our part number 2 of molecular orbital theory. MOT जो हमने पहले पार्ट में काफ़ी बिंदास वे में पढ़ी और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बिहेवियर, थर्ड पार्ट में हम एग्जांपल्स करेंगे एज यूजुअल। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़नी है इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे पता चलेगा, बॉन्ड लेंथ कैसे पता चलेगी, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, बेसिकली पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है वो कैसे पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते चलते हैं। सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। बॉन्ड ऑर्डर नंबर को हम NB लिखते हैं, कैसे निकालते हैं वो एग्जाम्पल बताऊँगी, इसे समझ हो जाएगा, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालेंगे तो Na हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ NB जो है वो ज़्यादा है Na से, बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है तो वो स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल है। फिर से याद रखोगे, NB इज़ मोर इट इज़ स्टेबल, NB छोटा है तो वो अनस्टेबल है। और NB मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल और Na एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो ऊपर निकाला माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो वो स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है या ज़ीरो है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये भी एक पहचान है करने की। दूसरा आता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो आपका डबल बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे O डबल बॉन्ड दिस, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 होगा। आपको पता ही चलना चाहिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ आती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पैरामैग्नेटिक जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड आते हैं तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इवन आते हैं तो वो डायामैग्नेटिक है। ये ट्रिक कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, सुन लो। पर एक एक्सेप्शन है कि 10 और 16 चाहे इवन है, डायामैग्नेटिक होनी चाहिए, पर फिर भी ये पैरामैग्नेटिक काउंट होते हैं। दीज टू आर एक्सेप्शंस। कौन से 10 और 16 इवन है पर फिर भी पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे इवन होंगे तो डायामैग्नेटिक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड होंगे तो आपके पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आता है बॉन्ड लेंथ। थर्ड पैरामीटर इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर से हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, परफेक्ट नहीं निकालते। बॉन्ड लेंथ कम होती है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब मैंने आपको शुरू में पार्ट 1 में शुरू में ही बताया था वहाँ पे कि O2 जो है वो डायामैग्नेटिक है VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग, पर आज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने प्रूव कर दिया था कि ये पैरामैग्नेटिक है, होता पैरामैग्नेटिक ही है। तो ये लिमिटेशन को आज हम भी सॉल्व करेंगे, कैसे ये पैरामैग्नेटिक है वो देखेंगे। ये एग्जाम्पल ही हम करने वाले हैं और सारे मॉलिक्यूलर बिहेवियर को पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। O2 में कितने O हैं, 2 O है मैम, तो 2 O है तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेपरेटली लिख दो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। ये पिछली जो है कहानी वही चल रही है। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वो लिख दो और स्ट्रक्चर बना दो। ये पिछली वीडियो का काम है, अभी नहीं मैं कराऊंगी, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो अब मैं फिर से एक बार बताते जाऊँगी, बट अभी नहीं, ठीक है। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 8 इस तरफ 8 इस तरफ, ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल में। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल कितने हैं, 16 हैं, और सारा मैंने लिख दिया, जैसे पाई टू एस, पाई स्टार टू एस, ऐसे करके सारा लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, कैसे नहीं पता चले मुझे, 10 है। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग वाले कौन से, ये, क्योंकि दूसरे तो एंटी बॉन्डिंग है ना, ये भी बॉन्डिंग है और ये दोनों भी बॉन्डिंग है। तो काउंट करो इनको, 2 2 4 5 6 7 8 और 9 10, 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आ गए 10। एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट करो तो वो कितने हैं, 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं तो 6 आ गए। 6 आ गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो ये स्टेबल है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, 4/2 आ गया 2, तो इट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इस तरह से नेचर ऑफ बॉन्ड भी पता चल गया। अब आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, कैसे पता चला, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर हैं। जब कोई भी अनपेयर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं तो डायामैग्नेटिक होता है। एक ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक मैंने आपको शुरू में बताई थी ऑड और इवन वाली। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बीच वाले का ये दो अनपेयर हैं, इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है। और लास्ट लाइन ज़रूर लिखनी है कि ये क्या है, अनपेयर है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो आज की वीडियो इधर तक की थी, आई होप समझ आया हो। समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मोटिवेशन देना, फीडबैक देना, ताकि मैं और भी आपके साथ वीडियोज़ हैं बना पाऊँ और आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। थैंक यू।